everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Shreya Singla and I am currently a third year MBBS student from Government Medical College and Hospital, Chandigarh. It's been a very long time since I have posted a video for you guys and मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि यार मुझे वीडियो पोस्ट करनी चाहिए थी, क्यों नहीं कर पा रही, बिकॉज आई हैव बिन बिजी विद अदर थिंग्स एज वेल. तो मुझे लगा कि अब इट्स द टाइम, बिकॉज मैं ना आसपास अपने देख रही थी जो बच्चे मतलब बोर्ड शुरू हो गए हैं जैसे, एंड अब एग्जाम भी, नीट का एग्जाम भी मई में आ रहा है. तो आई सीन पीपल स्ट्रगलिंग विद द स्ट्रैटेजी कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. सिंस मैंने एक और वीडियो प्रॉपर पोस्ट करी हुई है कि बोर्ड्स को एंड नीट को कैसे टैकल करना है एक साथ, बट मुझे आज इसलिए ये वीडियो मैंने सोचा बनाने को क्योंकि अब जैसे बोर्ड्स अब शुरू हो ही गए हैं, तो ये चीज जरूर माइंड में रखना कि एक स्ट्रैटेजी लेके चलना. अंधाधुंध नहीं होता कि बोर्ड के एग्जाम आ गए तो बोर्ड्स की तैयारी करना शुरू कर दिया है और नीट को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया है. आई हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग विद देयर नीट एग्जाम बाद में कि यार नीट के 1 महीना तैयारी छोड़ दी थी, उसके बाद तो मोमेंटम ही खत्म हो गया, उसके बाद स्कोर गिर गया. बहुत लोग देखे मैंने, बहुत ज्यादा, कि बोर्ड्स में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि यार 1-आधा% कम हो जाएगा, पर बोर्ड से तुम्हारी लाइफ इधर से उधर नहीं होगी अगर 1-आधा% कम हो गया. बट अगर नीट में स्कोर नहीं अच्छा आया तो तुम डॉक्टर बनने से रह जाओगे, तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा, तुम्हें कोई बैकअप प्लान चूज करना पड़ेगा. इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने दोनों चीजों को इंपॉर्टेंस दो, बट लर्न टू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स कि हाँ थोड़ी सी हायर प्रायोरिटी किसको देनी है, एंड दैट इज योर नीट एग्जाम. ठीक है, अगर 97 नहीं तो 96 आ जाएंगे. सी आई स्कोर 97% इन माई बोर्ड एग्जाम्स. कैसे? मैंने तो नहीं पढ़ा इतना दिन. ठीक है, मैंने देखा फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, लोग 4-4, 5-5 दिन पढ़ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन को. हाँ, अपना अपना माइंड होता है, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, बट जितनी भी कैपेसिटी, मुझे नहीं लगता 3-4 दिन भी फिजिकल एजुकेशन पढ़ने की जरूरत है. भाई बोर्ड वाले ना क्या करते हैं, सब्जेक्टिव पेपर है, तुम 2 लाइनें भी लिख के आ जाओगे उसमें नंबर दे देते हैं. ठीक है, तुम इतना क्यों डरे हुए हो बोर्ड एग्जाम से? तो एक चीज समझने की कोशिश करो कि अगर तुम 2 एग्जाम दे रहे हो, नीट का दे रहे हो, बोर्ड का दे रहे हो, तो किसको हायर प्रायोरिटी देनी है? नीट के एग्जाम को देनी है. ठीक है, अब तो तुम्हारा ये टाइम आ गया, फेब स्टार्ट हो गया है, तो स्टार्ट गिविंग योर मॉक टेस्ट. ठीक है, मैंने बहुत बार हर वीडियो में बोला है कि मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, गलतियां देखना बहुत जरूरी है. एंड दिस वीडियो इज नॉट अबाउट दैट कि मॉक टेस्ट देना कितना जरूरी है. मैं बस इतना कह रही हूँ कि स्टार्ट गिविंग योर मॉक टेस्ट. ठीक है, और साथ साथ रिवाइज करते रहो. अब जैसे कोई एग्जाम है, फिजिक्स का एग्जाम है, ठीक है, तो फिजिक्स में अब जो भी सिलेबस आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, वो तुम नीट की तैयारी के थ्रू बोर्ड की तैयारी करो. कैसे? मतलब लगा लो 12th का कोई टॉपिक है, एबीसी टॉपिक तुम कर रहे हो, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आना है, तो उसके क्वेश्चंस तुम अपनी कोई मॉड्यूल से या नीट के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके जाओ, तुम्हें हेल्पफुल ही रहेंगे. बिकॉज क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में सेम, ऑलमोस्ट सेम, देखो सिलेबस तो सेम है, नीट का भी सिलेबस और बोर्ड का सिलेबस दोनों का सेम है, तो तुम एक्स्ट्रा टाइम बोर्ड को क्यों दे रहे हो? तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, बल्कि तुम हायर एक कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हें बोर्ड की तैयारी तो करनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से. मैं ये नहीं कह रही करनी नहीं चाहिए, मेरा बात का मतलब ये है कि अगर तुम कोई हायर चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो छोटी चीज तो निकल ही जाएगी ना. अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड तो निकल ही जाएंगे, बट तुमने डिफरेंस क्या है दोनों पेपर में कि वो ऑब्जेक्टिव है नीट का एग्जाम और बोर्ड का एग्जाम है सब्जेक्टिव. तो अगर सब्जेक्टिव है बोर्ड का एग्जाम तो उस वे से लिख के आओ कि उस वे से नंबर मिल जाए. अब जैसे हम क्या करते हैं कि नीट के एग्जाम में हम डायरेक्ट फॉर्मूला डालते हैं और उसमें वैल्यूज डालते हैं, आंसर निकाल देते हैं. बस तुमने बोर्ड के एग्जाम में क्या करना है, उसको लंबा खींचना है कि तुम पहले वैल्यूज लिखो, ठीक है, हर एक चीज को स्टेप वाइज सॉल्व करो, नंबर दे देंगे. यार वो तो बहाना ढूंढते तुम्हें नंबर देने को. तुम इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो कि यार बोर्ड का एग्जाम आ गया, बोर्ड का एग्जाम आ गया, जबकि सिलेबस सेम है. तो जैसे जैसे जो सब्जेक्ट आई जा रहे हैं, बायो आ रही है, केमिस्ट्री आ रही है, फिजिक्स आ रही है, मतलब उसका पेपर आ रहा है, तो उसके हिसाब से तुम उस चीज को भी रिवाइज करना शुरू कर दो नीट के एग्जाम के लिए. तुम्हें डिवाइड करना सीखना चाहिए दिन को. अब जैसे तुम्हारे पास फिजिक्स के एग्जाम के लिए लगा लो फॉर एग्जांपल 3 दिन है या 4 दिन है, ठीक है, या 2 दिन भी है फॉर दैट मैटर, तो तुम सुबह के टाइम जब बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है तो तुम नीट के लिए रिवाइज करो. ठीक है, और वही रिवाइज करो जो तुम बोर्ड्स में, मतलब बोर्ड में तुम्हारा आ रहा है, फिजिक्स आ रही है तो फिजिक्स रिवाइज करो नीट के लिए, फॉर्मुलाज रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. ठीक है, जब तुम थोड़ा थक जाओगे तो तुम उसको देखो कि हाँ उसके थ्योरी में क्या लिखने वाली चीज है, प्रीवियस ईयर में क्या आया हुआ है, ये सब करो, एंड तुम्हारा वो भी हो जाएगा. तो ट्राई करो कि अपने नीट के एग्जाम को प्रायोरिटाइज करो, एंड जो सब्जेक्ट का पेपर है तुम उसके क्वेश्चंस लगाओ, नीट वाले लगाओ. ठीक है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही क्लियर होते जाएंगे और उसको सब्जेक्टिव वे में बस लिख के आने बोर्ड्स के एग्जाम में.
ठीक है। और आधा आधा दिन दे दो, जैसे सुबह का बिल्कुल फ्रेश माइंड तुम नीट के क्वेश्चंस लगा रहे हो, बेसिकली वो तुम्हें बोर्ड का भी तो हेल्प कर रहा है ना, कि अगर फिजिक्स का पेपर आ रहा है और तुम नीट के उसके क्वेश्चंस लगा रहे हो तो तुम्हें बोर्ड्स में भी तो हेल्प ही कर रहा है ना वो। बेसिकली तुम तैयारी बोर्ड्स की ही कर रहे हो, बस क्वेश्चन नीट के कर रहे हो क्योंकि सिलेबस सेम है। ठीक है, तो ये बात समझना मेरा। उसके बाद तुम उसके लिए थ्योरी का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ो कि हाँ अगर थ्योरी पूछ ली तो इसका रीजन ये पूछ रहा है, रीजनिंग क्वेश्चन आ गया तो इसको ऐसे लिखना है। तो स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है, और बिल्कुल रिलैक्स करके चलो कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी बोर्ड के एग्जाम की। ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशन वीडियो थी और एक थोड़ा सा मैं आपको क्लिक करवाना चाहती थी, ठीक है। इसमें मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, इतना बताया है कि इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी बोर्ड के एग्जाम को कि तुम नीट का गवा दो अपना, ठीक है। नीट भी आ रहा है, 2-3 महीने में नीट आ रहा है, एंड नीट का एग्जाम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। और वो बेसिकली डू और डाई सिचुएशन होती है कि हाँ तुम डॉक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे। बोर्ड में एक आधा % कम भी हो गया तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं लॉस होगा तुम्हारा, ठीक है। बट अगर नीट का स्कोर कम होगा तो तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी नीट के थ्रू करो, कि जो सब्जेक्ट आ रहा है तुम वो सुबह सुबह उठ के उसके नीट के क्वेश्चंस कर लो, ताकि नीट का भी मोमेंटम बना रहे। और ये ना हो कि 1 महीने बाद तुम सोचो यार बोर्ड्स में इतना ज्यादा हम मतलब इतना ज्यादा टाइम दे दिया कि हम नीट का मोमेंटम अब गवा चुके हैं, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट का बोर्ड का एग्जाम आ रहा है तुम उसके नीट के क्वेश्चंस करो, उससे तुम्हारी बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी। और जब तुम थोड़ा थकने लगोगे तो तुम थ्योरी पार्ट पढ़ लो उसका, ठीक है। बस इतना करके आना है कि बोर्ड के एग्जाम में सब्जेक्टिव वे में क्वेश्चन सॉल्व करना है, उतने नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। इतने इतने दिन अगर तुम लगा रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें 4-5 दिन रिक्वायर्ड है बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के लिए, तो फुल एंड फाइनल मतलब फुल एंड फ्लेज्ड वो 4-5 दिन सिर्फ बोर्ड मत पढ़ो, तुम डिवाइड करो अपने दिन को कि हाँ अगर हमने 4-5 दिन सिर्फ फिजिक्स ही पढ़नी है तो सुबह मैं ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगी, एंड शाम को मतलब सुबह मैंने नीट का पढ़ लिया, एंड थोड़ा जब थकने लगे तो हमने बोर्ड्स का पढ़ लिया, ठीक है। मतलब सुबह नीट का करके जो तुम क्वेश्चंस करो, देखो फिजिक्स का एग्जाम है, क्वेश्चंस तो आएंगे, तो वो तुम्हारे नीट के क्वेश्चंस कर लिया, उसके कर लिए, तो तुमने अगर हायर लेवल के क्वेश्चन कर लिए तो बोर्ड के तो क्या ही हो गए, वो तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और जब तुम थक रहे हो तो तुम थ्योरी का पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यार मैं अपने पूरे पूरे फुल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने कैसे किया था, फिर भी मेरे 97% आ गए थे, ठीक है। तो तुमने स्ट्रैटेजी यूज करनी है, प्लीज वैसे मत करना कि तुम सिर्फ बोर्ड्स का पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए एंड मतलब बिल्कुल ही स्कोर गवा दिया नीट का, एंड फिर रिग्रेट होता है बहुत ज्यादा। एक आधा % अगर 97 नहीं 96 आ गए, 95 आ गए तो चलेगा, ठीक है। बट वही अगर तुम नीट के स्कोर में थोड़ा सा एक आधा नंबर भी पीछे रह गए ना, वो ऐसी सीट चली जाती है एंड फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, एंड बोर्ड्स के एग्जाम अच्छे से देना। नीट भी आ रहा है, ट्राई करो कि वंस इन अ वाइल मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, अपनी रिविजन अच्छे से रखो, ठीक है। अब जैसे जैसे बोर्ड्स चल रहे हैं तो तुम्हारी 12th भी टिप्स पे होती जाएगी, ठीक है, बिकॉज पूरा बोर्ड्स में 12th का सिलेबस आ रहा है, तो ट्राई करो बोर्ड्स के दौरान ना अपना 12th का सिलेबस भी टिप्स पे करते रहो नीट का। दोनों का एक चीज माइंड में रखो कि दोनों का सिलेबस सेम है, बस प्रैक्टिस में डिफरेंस है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग तो सेम है ना, तो जैसे जैसे तुम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो वैसे वैसे तुम वही क्वेश्चंस नीट के लगा रहे हो, ठीक है। वो तुम्हें बोर्ड्स में भी हेल्प कर रहा है क्योंकि तुम हायर लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो, तो बोर्ड्स में तो ईजी ही आता है, और तुम्हारे नीट में भी हेल्प करेगा कि हाँ तुम साथ साथ नीट के 12th का सिलेबस भी कवर करते जा रहे हो बोर्ड के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे तुम्हारा बोर्ड्स खत्म होता जाएगा, फेड अवे हो रहा है, वैसे वैसे तुम थोड़ी 11th की रिवीजन शुरू कर दो, बट रिवीजन तो कंटिन्यूड रखनी है टिल द एंड, मतलब जो तुम लास्ट जी तक भी रिवीजन करते जाओगे, बट साइमल्टेनियसली मॉक टेस्ट देने हैं। हर रोज का एक मॉक टेस्ट बोर्ड्स के बाद तो शुरू करना ही है, बोर्ड्स के साथ साथ अगर तुम वंस इन अ वाइल एक मॉक टेस्ट दे सकते हो तो जरूर देना, बिकॉज मॉक टेस्ट से तुम्हें ये पता लगता है कि नीट में बैठना कैसे है, और वो तुम्हें अभी से शुरू करना पड़ेगा वंस इन अ वाइल, बिकॉज मुझे पता है बोर्ड्स में मुश्किल होता है मॉक टेस्ट 3 घंटे 20 मिनट बैठना लगातार, ठीक है। तो अभी वंस इन अ वाइल दे दो, बोर्ड्स के बाद कंटिन्यूसली हर रोज एक दिन, हर रोज का मतलब एक मॉक टेस्ट देना बहुत 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 जरूरी है, और उसको स्किप नहीं करना। मॉक टेस्ट देके अगर तुम 3 घंटे 20 मिनट मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो अगर एनालिसिस करने में 4 घंटे भी लग रहे हैं, उसके बाद 4 घंटे लगाओ एनालिसिस करने में, क्योंकि वो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी क्या गलती है, और उसको फिर रिवाइज करो। एंड यही तुम हर रोज रिपीट करोगे तो तुम्हें इतने क्वेश्चंस कर लोगे जब तक तुम्हारा नीट आएगा कि और कहाँ से वो आसमान से थोड़ी निकालेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना, बोर्ड और नीट दोनों सेम है, बस लिखने का आंसर लिखने का तरीका अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है, अंडरस्टैंडिंग सेम है। तो तुम बेसिकली अगर नीट की तैयारी कर रहे हो, एक हायर लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो बोर्ड्स निकल जाएंगे, बस तुमने उसको सब्जेक्टिव वे में लिखना है, वो नंबर बांटते हैं, ठीक है। तो कोई स्ट्रेस नहीं लेना,
बस तुम्हें लगता है कि हाँ थोड़ा थ्योरेटिकल आता है बोर्ड के एग्जाम में, तो मैं वही कह रही हूँ, क्वेश्चंस भी आएंगे, थ्योरेटिकल भी आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस तुम कर ही रहे हो नीट के थ्रू, नीट की तैयारी भी चलती जाएगी तुम्हारी, और थ्योरेटिकल में कह रही हूँ आधा दिन दो थ्योरेटिकल को, हर रोज आधा दिन दो, हो जाएगा आराम से, बिना स्ट्रेस के हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। एंड अगर कोई भी इशू हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब मैं ट्राई करूंगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस लेकर आती रहूँ, बिकॉज यार अब मेरा भी 3rd ईयर आ चुका है एंड मेरे पे भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, बिकॉज अब मुझे भी अपनी थोड़ी आगे की तैयारी करनी है, मेरा भी आगे नीट पीजी आएगा एंड एवरीथिंग, तो मुझे भी उसकी तैयारी करनी स्टार्ट करनी है अब। एंड थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस मेरे पे भी आ रहा है, बट आई विल ट्राई कि मैं तुम्हारे लिए वीडियोस लाती रहूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें क्या इश्यूज आ रहे हैं।